बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक नई मुश्किल खड़ी कर दी है और वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की तकरीबन कोई 36 कौमी असम्बली के नशस्तों के लिए जो एलामिया है वो जारी कर दिया गया है और उसके ऊपर तारीख 17 तारीख दर्ज की गई है, यानी हफ्ते का रोज़ दर्ज किया गया है। और इस एलामिया में 36 जो नशस्तें सामने आई हैं उसमें एक नशिस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती है, एक नशिस्त वहाँ पे मुस्लिम लीग नून ने जीती है और एक नशिस्त मजलिस वाहिद मुस्लिमीन ने जीती है। 33 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हैं जो कि पीटीआई के हैं। इसी एलामिया के आखिर में ये जुमला लिखा गया है कि एलामिया जारी होने के 72 घंटों के अंदर अब इन तमाम आज़ाद मेंबरान को किसी न किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करनी है, बसूरत दीगर वो आज़ाद मेंबरान ही तस्वुर होंगे और मखसूस नशिस्तों से वो बाहर हो जाएंगे। आज जो सूबाई असम्बली है खैबर पख्तूनख्वा की 113 में से 92 हलकों के नताइज जारी कर दिए गए हैं, 21 हलकों के नताइज रोक दिए गए हैं। 92 में से 87 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवारों ने जीती हैं, 3 नशिस्तें जमीयत उलमा इस्लाम ने जीती है, 1 कोहिस्तान से जीती है उन्होंने और 2 उन्होंने डी खान से जीती हैं। 2 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने जीती हैं और वो दोनों डी खान से जीती गई हैं। 87 में से 1 नशिस्त लकी मरवत के हशाम नामुल्लाह साहब की है जो आज मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं। बाकी बची 86, उनमें से 84 नशिस्तें पीटीआई की हैं और 2 आज़ाद मेंबरान जो कि कोहिस्तान और तोरगर से थे उन्होंने पीटीआई को ज्वाइन कर लिया, यानी 86 नशिस्तें पीटीआई की आज नोटिफाई हो गई हैं। और आज ही उसमें कह दिया गया है कि 3 दिनों के अंदर अंदर अब आपने किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है। पीटीआई कल यानी पीर के रोज पेशावर हाई कोर्ट से रजू करने जा रही है और वो पेशावर हाई कोर्ट को ये दरख्वास्त करेगी कि हमें आइन के मुताबिक ये हक दिया जाए कि हमारे तमाम आज़ाद उम्मीदवार जो जीते हैं उन्हें पीटीआई में ही शमूलियत की इजाज़त मिले। इलेक्शन एक्ट के जो रूल्स हैं उसमें तो ये वाज़ेह है कि आप सिर्फ उसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं जिससे इलेक्शन सिंबल अलॉट हुआ हो। अब वो पीटीआई को अलॉट नहीं हुआ, लेकिन ये रूल्स हैं। रूल से ऊपर की पोजीशन जो है वो एक्ट की है और एक्ट से भी ऊपर जो है वो आइन आता है। पेशावर हाई कोर्ट ने अब कल ये देखना है कि एक्ट या रूल को साइड पे करके आइन को अगर आगे लाना है और आइन के तहत पीटीआई के वकला ये साबित करने में कामयाब हो गए कि जी ये नशिस्तें उनकी मिलनी चाहिए उन्हें और ये तमाम लोग पीटीआई में ही जाएं, तो ये मखसूस नशिस्तें पीटीआई को ही मिलेंगी। साथ ही साथ जो दीगर 2 ऑप्शंस हैं इस वक्त वो ज़ेर गौर हैं। एक तो वाज़ेह था, पहले से कहा गया था कि वो वफाक के लेवल पर मजलिस वाहिद मुस्लिमीन को ज्वाइन करेंगे और सूबों के लेवल पे सुन्नी तहरीक का ऑप्शन रखा गया है कि उन्हें ज्वाइन किया जाएगा। आज अली अमीन गंडापुर साहब ने एक इजलास सदारत की है और उसमें उनके तमाम 91, अभी तक जो ऑफिशियल फिगर है वो 86 का है, लेकिन 91 उनके आज़ाद मेंबरान जो है वो उसमें शरीक हुए हैं। पूरे सूबे से वो सब आए थे, उन्हें गिना गया, हर एक बंदे को देखा गया और इस 91 मेंबरान को जो वहां पे सूरत हाल थी ये बताया गया कि हम लोग आगे क्या लाएमल तय करेंगे। मेरी मेंबरान ज़्यादातर के जहन में यही था कि क्या करेंगे, किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे। तो हमारी इतलात ये है कि काफ़ी गर्मा गर्मी हुई इस इजलास में, काफ़ी नाराज़गी हुई, काफ़ी गुस्से का इजहार किया गया। नौशहरा और खसूसन मलाकंड के एमपीए, तकरीबन कोई 27 से 28 एमपीए बनते हैं ये दोनों मिला के, उन्होंने काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया, गुस्से का इजहार किया और कहा कि खबरदार जो आप लोग पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के साथ गए, इन पीटीआई पार्लियामेंटेरियन यानी जो खट्टर साहब की पार्टी है, उन्होंने जो कुछ किया हमारे साथ इस इंतखाबी मुहिम में, उससे कबल 9 मई के बाद खट्टर साहब ने जो कुछ किया, उनके दामाद ने जो कुछ किया, महमूद खान ने जो कुछ किया, ज़ियाउल्लाह ने जो कुछ किया, हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। आप उनके साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे और वाज़ेह किया गया कि हम इसकी सख्त मुखालफत करेंगे। इत्तलात के मुताबिक तमाम जो रहनुमा थे उन्होंने कह दिया कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोई तीसरा हल निकले। इसके ऊपर वकला टीम फैसला करेगी कि क्या करना है, लेकिन यहाँ पे आप जोश से नहीं बल्कि होश से काम लीजिए। हमारे हाथ से मखसूस नशिस्तें जा रही हैं, तकरीबन 33 नशिस्तें बनती हैं, 8 कौमी असम्बली की और 25 के करीब सूबाई असम्बली की जो नशिस्तें हैं वो हाथ से निकलेंगी, जो कि बहुत बड़ा फिगर है। तकरीबन 3 से 4 सेनेटर यहाँ से मुंतखब हो सकते हैं, 2 जनरल पे, 1 अकलियत पे और 1 खातून का, या अगर टेक्नोक्रेट हुआ वो उस पर मुंतखब हो सकते हैं अगर ये तरीके से खेला जाए। तो इसी के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि इन तमाम मेंबरान को एतमाद में लिया जाएगा और उसके बाद ही फैसला होगा।
الیکشن کمیشن نے آج ایک اور بھی بڑے مزے کی کھیل کھیلی ہے، اور جب ہم نے پوچھا الیکشن کمیشن کے ذرائع سے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی معلومات نہیں ہے کہ کیا ہے، لیکن کچھ غیر جانبدار لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اعتراضات کو جواز بنا کے یہ کام کیا گیا ہے۔ علی امین گنڈاپور صاحب ڈی آئی خان کے پی کے 112، 113 اور این اے 44 سے امیدوار تھے۔ پی کے 112 سے وہ ہار گئے ہیں، وہاں پہ احمد کنڈی صاحب جیتے ہیں۔ پی کے 113 وہ جیت گئے ہیں اور این اے 44 وہ جیت گئے ہیں۔ پی کے 112 سے احمد کنڈی صاحب کی جیت کا اعلامیہ جاری ہو گیا ہے۔ پی کے 113 سے علی امین گنڈاپور کی جیت کا اعلامیہ روک دیا گیا ہے۔ این اے 44 سے ان کی جیت کا اعلامیہ روک دیا گیا ہے۔ این اے 45 سے جو وہاں پر پیپلز پارٹی کے امیدوار جیتے ہیں ان کا بھی اعلامیہ جاری ہو گیا ہے۔ یعنی علی امین گنڈاپور اس وقت ایم پی اے نہیں ہیں۔ جب تک ان کا اعلامیہ جاری نہیں ہوتا وہ ایم پی اے شپ کے لیے اہل نہیں ہے، گو کہ وہ نامزد وزیر اعلیٰ ہے۔ اطلاعات یہ ہے کہ ان کی نامزدگی کے اوپر کافی اعتراضات ہیں، بہت سے لوگ اعتراض کر رہے ہیں اور اب انہیں روکا جا رہا ہے کہ وہ کسی بھی طرح وزیر اعلیٰ نہ بنے۔ وزیر اعلیٰ بننے کی راہ میں رکاوٹ بنائی جا رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو تھوڑا ڈیلے کیا جائے، لیکن پی ٹی آئی واضح کر چکی ہے کہ وہ کسی بھی صورت علی امین گنڈاپور کے نام سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ ان کا نام سامنے لایا گیا ہے اور انہی کے نام کے اوپر اتفاق ہے، یہ اب تک کی خبر ہے۔ باقی پی ٹی آئی میں کل پرسوں کیا ہوتا ہے وہ دیکھا جائے گا۔ 8 پشاور کے صوبائی اسمبلی کے حلقوں کے نتائج بھی روکے گئے ہیں، جس میں پی کے 72، پی کے 73، پی کے 74، پی کے 75، پی کے 78، پی کے 79، پی کے 80 اور پی کے 82 شامل ہیں۔ یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو ایک پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے امیدوار جیتے ہیں، 2 پیپلز پارٹی کے امیدوار جیتے ہیں بقول فارم 47 کے، 2 مسلم لیگ نون کے امیدوار یہاں سے جیتے ہیں، ایک اے این پی کا جیتا ہے، ایک آزاد امیدوار جیتا ہے اور ایک جے یو آئی کا امیدوار جیتا ہے، لیکن پی ٹی آئی نے اس کے اوپر سٹے لیا ہوا ہے، اسی لیے یہ معاملہ رک گیا ہے اور الیکشن کمیشن اب پی ٹی آئی کے جو درخواست گزار ہیں ان کو سننے کے بعد اس کے اوپر فیصلہ کرے گا۔ شاہدانہ گلزار نے آج واضح کر دیا ہے کہ یہ تمام ریٹرننگ آفیسرز قرآن پہ ہاتھ رکھ کے حلف لے لیں کہ ہم نے کسی قسم کا کوئی بھی کرپشن نہیں کی، دھاندلی نہیں کی اور رزلٹ جو آیا ہے وہ عوام کی جو فیصلہ تھا اسی کے مطابق آیا ہے، ہم اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ یعنی ایک بالکل کلیئر سٹانس ہے اور کلیئر انہوں نے آفر کی ہے کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ دیں، ہم پیچھے ہو جائیں گے، ہم کوئی دعویٰ لے کے نہیں چلیں گے۔ اب فیصلہ آروز نے کرنا ہے کہ وہ قرآن پہ ہاتھ رکھتے ہیں یا 8 فروری سے غائب ہیں اور آگے بھی غائب رہتے ہیں۔